नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम जीन पियाजे के सिद्धांत को पूरा करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, काफ़ी कुछ उसका जो मेन पॉइंट थे हमने कर लिया था। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 स्तर बताए हैं उसमें से हमने एक कंप्लीट कर लिया था। जो पहला स्तर है संवेदी गामक अवस्था, उसके कुछ उपचरण भी थे, वो भी हम अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कई बार कोई बच्चा यानी कि एक ही क्लास में चारों स्तर देखने का इच्छुक होता है, तो मैंने वो फर्स्ट वाला जो स्तर था वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे की, वो कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी, ये सब हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था जो बताई है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, इसका जो समय होता है जन्म से लेके 2 वर्ष तक का होता है। समय होता है जन्म से लेके 2 वर्ष तक का बच्चा। ठीक है, इस अवस्था को स्कीमा अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, बच्चा इंद्रियों से सीखता है, यहाँ पर सीखता आएगा मतलब कि अपने अनुकरण द्वारा देख के सुन के इस प्रकार से अपने इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करता है, इंद्रियों से सीखता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। ये विशेषताएं हैं इस स्टेज की। आपको स्टेटमेंट दे के पूछा जाता है कि ये इस प्रकार से बच्चा करता है तो वो किस स्टेज में आता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब कि कुछ चीज़ यहाँ पढ़ी है, आप देखो कि जन्म से लेके 2 वर्ष का बच्चा, इसमें उसके बारे में बात हो रही। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ चीज़ पढ़ी है तो बच्चा उस और जाएगा। या आप यही मान लो कि सामने उसकी माँ खड़ी है बच्चे की, तो अपनी माँ की तरफ जाएगा। तो मतलब कि जो बच्चे का व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है 18 महीने से लेके 24 महीने तक, मतलब कि 2 साल के बीच बच्चे का जो वस्तु स्थायित्व का भाव बच्चे में आ जाता है। बच्चे को ये पता चल जाता है कि चीज़ होती है कहाँ, गायब नहीं होती। तो इस जो अवस्था है इसकी यही अवस्था है कि ये स्कीमा अवस्था है। बच्चा इंद्रियों से सीखता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, जिधर उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है मतलब उसी चीज़ की ओर जाता है बच्चा। ठीक है, और वस्तु स्थायित्व का भाव इस स्टेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो एज होती है 2 साल से 7 वर्ष का बच्चा इसमें आता है। और इसके भी 2 उपचरण हैं, वो हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे। पहली बात तो 2 साल के बाद बच्चा मतलब कि भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, भाषा विकास शुरू होता है। लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, साल के बाद ही कुछ कुछ बोलने लगते हैं, 1.5 साल तक तो काफ़ी अच्छे से बोलने भी लग जाते हैं। लेकिन पियाजे के अनुसार 2 साल से 7 साल की जो एज होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है पियाजे द्वारा इसे। और कहा गया है कि इस अवस्था में बच्चा भाषा बोलनी शुरू करता है, भाषा का विकास जो शुरू हो जाता है। ठीक है, चीज़ों को लेकर वो विचार करने लगता है, मतलब कि उसके सामने कोई चीज़ है तो उसको लेके विचार करने लगता है। ठीक है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे चलती है, इस प्रकार के विचार उसमें आने लगते हैं। जो बच्चे की सोच होती है वो तार्किक नहीं होती, मतलब कि कोई भी बात को बच्चा तर्क के आधार पर नहीं कर सकता। 2 साल से 7 साल का जो बच्चा होता है तर्क के अनुसार बात नहीं करता, उसकी सोच जो तार्किक नहीं होती। विद्यालय जाने की एज होती है, पता ही है सबको कि 2 से 7 साल का बच्चा ही विद्यालय जाना शुरू करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जिज्ञासु बहुत होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा जिज्ञासु होता है। आप छोटे से बच्चे के साथ कुछ दूरी मतलब चलते रहो या बैठे रहो तो पता नहीं कितने सवाल पूछ लेगा, ये ऐसा कैसे होता है, हम उस सवाल का जवाब देंगे, उस जवाब में भी सवाल ढूंढ लेगा, पता नहीं कितने सवाल करता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है। मतलब कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है और खुद से बातें करता रहता है। मान लो एक बच्चा है, वो अकेला यहाँ पे खेल रहा है। ठीक है, खेल रहा है तो अपने खिलौनों से बातें करेगा, खुद से बातें करेगा। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो इस अवस्था में बच्चा करता है, बोलता रहता है। ठीक है, जो उपचरण है इस अवस्था के वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्राक संक्रियात्मक अवधि, ध्यान रखना है, ये नाम भी याद रखने हैं। इसका जो एज है 2 से 4 साल का बच्चा, 2 से 7 साल की
2 से 7 साल के बच्चे की जो अवस्था बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 से 4 साल और 4 से 7 साल। ठीक है, जो 2 से 4 साल की अवस्था है वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो जीववाद का भाव आता है बच्चे में। ठीक है, बच्चा इसमें क्या करता है कि उसे ऐसा लगता है जो उसके खिलौने हैं कुछ भी वो जीवित समझता है उन्हें। ठीक है, जीवित समझता है, उनसे बातें करता है, जैसे खुद वो खेल रहा है, उसकी कोई गुड़िया है, कोई हाथी घोड़ा जो भी उसका खिलौना है उसे खिलाने की कोशिश करेगा, उसे पिलाने की कोशिश करेगा। मतलब कि जीववाद का मतलब ही यही है कि निर्जीव चीज़ों को जीवित समझता है। ठीक है, अहं केंद्रित होता है। बच्चा इस अवस्था में जो भी कार्य करता है अपने हिसाब से करता है, जो जिस प्रकार से वो करना चाहता है वैसे करता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी, अहं केंद्रित का मतलब क्या है, ये चीज़ मेरी है, ये मैं ऐसे करूँगा। या ये कह सकते हैं कि उसको अपनी माँ ऐसा लगता है ये माँ मेरी ही है बस। ठीक है, इस प्रकार के जो भाव होते हैं इस अवस्था में आते हैं। प्रतिवर्ती चिंतन का भाव होता है, मतलब कि चीज़ों को विचारों को उल्ट पलट के वो नहीं इसमें देख सकता, ये चीज़ इसमें आती है। प्रतिवर्ती चिंतन का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी अवधि जो कि 4 से 7 वर्ष की आयु में होती है। 4 से 7 वर्ष की जो आयु होती है वो अंतर्दर्शी अवधि कहलाती है। इसमें केंद्रीयकरण आ जाता है, इसमें केंद्रीकरण आ जाता है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि बच्चा एक चीज़ के बारे में एक ही तरीके से सोचता है, उसके एक ही पक्ष के बारे में सोच सकता है इस अवस्था में 4 से 7 वर्ष में। मतलब कि एक कोई घटना है उस पर विचार करने के लिए उसके एक ही पक्ष पर ध्यान देगा, उल्ट पुलट नहीं वो नहीं करेगा। तो इस अवस्था में ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर अपलटावी अवस्था, वो भी वही चीज़ आ गई, जिसकी जो अवस्था होती है वो अपलटावी होती है। मतलब कि उसे ये पता है कि 3 और 4 साथ होते हैं, लेकिन अगर ये लिख दे 3 4 साथ होते हैं या 5 और 2 साथ होते हैं, इस प्रकार से उसे मतलब कि विचार पलटते नहीं हैं। अपलटावी अवस्था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अपलटावी अवस्था की एज क्या होती है, किस में आती है, कौन सी अवस्था में आती है। तो मतलब कि उत्कर्मणीयता भी इसको कह सकते हैं। तो ये होता है अपलटावी अवस्था। चिंतन क्रमबद्ध नहीं होता, मतलब सीक्वेंस में नहीं सोचता, टुकड़ों में सोचता है बच्चा। यहाँ जो बच्चा होता है 4 से 7 साल का बच्चा, उसका मतलब कि जो चिंतन होता है उसकी सोच विचार होती है वो क्रमबद्ध नहीं होती। तो ये हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की जो आयु आती है उसमें 2 उपचरण हैं, वो अपने ध्यान से देख लेने हैं। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मूर्त मतलब जो सामने है, मूर्ति है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क से सोचना। इसमें क्या होता है कि बच्चा अब तर्क करने लगता है। अगर उसे कोई बात बता दी जाए तो उसमें तर्क से पूछता है ये ऐसा क्यों है, मतलब कि तर्क करने लगता है। तर्क वितर्क वाली जो सोच होती है यहाँ पर आके बच्चे की शुरू हो जाती है। बच्चा विकेंद्रीकरण करने लगता है। विकेंद्रीकरण का मतलब कि एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचेगा, यही होता है विकेंद्रीकरण। ऊपर वाली अवस्था में क्या था, केंद्रीकरण था, मतलब कि एक चीज़ को एक ही तरीके से एक ही पक्ष से सोचता था। और इस अवस्था में आके बच्चा एक ही प्रॉब्लम को, एक ही बात को अलग अलग तरीके से सोचने लग जाता है। उसके बाद संरक्षण सीख जाता है। संरक्षण का मतलब मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से 2 गिलास हैं। ठीक है, एक में यहाँ तक पानी भरा है, एक में, तो यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि ये गिलास का साइज़ बड़ा है इसीलिए पानी कम है, और इसका साइज़ छोटा है इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा है। ये चीज़ें इसमें समझने लग जाता है। और इसकी जो एज होती है, इस अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। यहाँ पर लिखना रह गया, अपने ध्यान से नोट करनी है, 7 से 11 साल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसके बाद आ गई इसमें कुछ और विशेषताएं। विचार पलटने लगते हैं, वही है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें विचार उसके पलटते नहीं थे, अपलटावी अवस्था थी। यहाँ विचार पलटने लगते हैं, उसे पता चल जाता है कि अगर 3 और 4 साथ हैं तो 4 और 3 भी साथ हो जाएंगे। ठीक है, वर्गीकरण करने लग जाता है। जैसे चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हैं, इनको कलर के अनुसार, इनको साइज़ के अनुसार वो अलग अलग
मतलब कि भागों में बांट सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। मूर्त चीज़ों पर चिंतन करता है, जो चीज़ें उसके सामने हैं उस पर वो चिंतन करता है। ध्यान रखना, मूर्त जो सामने है, प्रेजेंट है उसके सामने, उसी पर विचार विमर्श कर सकता है, चिंतन कर सकता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष चिंतन मतलब जो सामने चीज़ है उस पर ही ज़्यादा विचार कर सकता है। स्थूल से सूक्ष्म ये सब चीज़ें एक ही हैं, मतलब कि सामने वाली चीज़ों पर वो चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट एज है अब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो अमूर्त संज्ञानात्मक स्टेज, ये अच्छे से ध्यान रखनी है। अमूर्त, मूर्त जो चीज़ सामने है, अमूर्त जो सामने नहीं। औपचारिक अवस्था भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। मूर्त चिंतन तो इसमें विकसित हो जाता है, मतलब जो सामने वाली चीज़ों पर विचार चिंतन करना है वो तो विकसित हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। और अमूर्त चिंतन यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसकी जो एज है 11 से 15 वर्ष तक की है, ये अच्छे से ध्यान रखना है, 11 से 15 वर्ष। वास्तविकता व वस्तुनिष्ठता, मतलब कि उसका जो चिंतन होता है वास्तविकता आ जाती है उसमें, ठीक है। और वस्तुनिष्ठता आ जाती है उसकी सोच विचार में, आ जाती है उसकी चिंतन में, वस्तुनिष्ठता आ जाती है और वास्तविकता आ जाती है इसमें। तो यही था हमारी आज की क्लास, प्याजे का वर्गीकरण। क्योंकि प्याजे का सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि स्कीमा क्या होती है, स्कीम क्या होती है, सात्कीकरण, समाविष्टीकरण, संतुलन। पिछली क्लास में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। जिस बच्चे ने पहले वाली क्लास नहीं देखी, पहले प्लीज़ फर्स्ट क्लास इसकी देख ले, उसके बाद ये स्टेज से जो इसने स्टेज दी हैं उससे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो वर्ड दिए हैं जो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।